अस्सलाम वालेकुम। आज शेयर करूंगी हैदराबादी यखनी बिरयानी बनाने की रेसिपी। बहुत आसान और सादा है लेकिन बहुत ही ज़्यादा फ्लेवरफुल और जायकेदार होगी। आप जब इसे बनाएंगी तो इंशाल्लाह देखिएगा कैसा फ्लेवर आपकी बिरयानी के अंदर निकल के आता है। सादा मसालों के साथ, घर के मसालों के साथ और परफेक्ट मेजरमेंट के साथ मैं आपको ये रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। बनाइएगा ज़रूर, ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर लिया है मैंने 1 किलो बग़ैर हड्डी का गोश्त जो कि गाय का है, और इसके साथ ही इसमें 2 नलियाँ शामिल करवाई हैं। और इसके साथ ही इसको मैं कुकर में पका रही हूँ, देगची में नहीं पका रही, ताकि जल्दी से हमारा गोश्त गल जाए। 2 गिलास पानी इसके अंदर शामिल करूँगी यखनी के लिए, और इसके बाद खड़े गरम मसाले जाएंगे, जिसमें जाएगा 10 अदद जो है सब्ज़ इलायची, 1 चाय का चम्मच जो है काली मिर्चें, और 1 चाय का चम्मच ज़ीरा, 1 चाय का चम्मच काला ज़ीरा, और 1 चाय का चम्मच लौंग, और 4 फूल बादियान, और 5-6 जो है काली बड़ी इलायची, 5-6 दालचीनी की स्टिक इसमें जाएंगी। इसमें ज़्यादा गरम मसाला जाता है थोड़ा, ताकि हमारा फ्लेवर निकल के आए। तो यहाँ पर मैंने डाला है 1 से सवा खाने का चम्मच जो है नमक हम इसी स्टेज पर डालेंगे सारा, क्योंकि गोश्त में अच्छे तरीके से हमारे नमक जो है आ जाए। और इसके साथ 1 खाने का चम्मच जो मैं इसमें डालूँगी सौंफ का पाउडर इस्तेमाल किया है मैंने यहाँ पर, कुटी हुई सौंफ नहीं ली है। और ये तीनों चीज़ें डालने के बाद इसके वेट लगा देंगे हम। यहाँ पर लिया है मैंने 1 कप तेल, और इसके बाद इसके अंदर शामिल करूँगी 2 कप के करीब प्याज, और प्याज को अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। जब प्याज गोल्डन ब्राउन हो जाएगी तो इसमें शामिल करूँगी 2 खाने के चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, और इसके साथ ही इसके अंदर शामिल इसको अच्छा सा जो है फ्राई कर लेंगे अदरक लहसुन को, ताकि इसके अंदर जो इसकी महक वगैरह होती है, खुशबू होती है, वो निकल जाए। ज़्यादा फ्राई नहीं करना, ब्राउन नहीं करना है, बस हल्का सा फ्राई करना है। और इसके साथ ही इसमें शामिल करेंगे 1 चाय का चम्मच हल्दी पाउडर, और 4 चाय के चम्मच धनिया पाउडर, और 4 चाय के चम्मच ही इसके अंदर जाएगा लाल मिर्चों का पाउडर, और आप बढ़ा भी सकते हैं मिर्चें। और इन तीनों चीज़ों को शामिल करें, हल्का सा इसकी भुनाई करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हम यखनी बिरयानी बना रहे हैं, इसलिए हमने पहले मसाले को भूनना है। इसके बाद इसमें आधा किलो टमाटर शामिल कर दूंगी। टमाटर को क्योंकि हमने पेस्ट बनाना है, इसलिए इसमें अलग से पानी शामिल नहीं करेंगे, बल्कि जिस यखनी को हमने बनाया था, गोश्त की यखनी को, वो इसके अंदर शामिल कर देंगे, और इसके बाद पकने के लिए रख देंगे। तो यहाँ पर जो है जब तक वो मसाला भुनता है, हमने पानी लिया है चावलों का, उसमें 5 चम्मच जो है नमक शामिल कर दूंगी। नमक खुला डालना है ताकि चावलों में अच्छा सा नमक आ जाए। और पुदीना, हरी मिर्चें और लेमन थोड़ा थोड़ा हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। इसके बाद आधे घंटे पहले मैंने चावल को भिगो कर रख दिया था, अच्छी तरह से पीन कर इसको भिगो लीजिए। और भिगोने के बाद इसको गर्म पानी में शामिल कीजिएगा, ठंडे पानी में शामिल नहीं कीजिएगा, वरना चावल जो आपके ख़राब हो जाएंगे। थोड़ी थोड़ी देर में चलाते हुए इसे पका लीजिए, और जब ये अपने वॉल्यूम में डबल हो जाएंगे, देख सकते हैं आप कि ये अपने साइज़ में बढ़ चुके हैं। इसके बाद इसे एक स्ट्रेनर में छान लीजिए। तो वहाँ पर जो है चूल्हे पर मैंने गोश्त को भुनने के लिए रख दिया था। अब एक और मसाला हम बना लेते हैं। सब्ज़ इलायची ले लेंगे 6-7, और 2 जो है जायफल, और 1 चाय का चम्मच जावित्री हम ले लेंगे, और इसके साथ ही 1 चाय का चम्मच गरम मसाला पाउडर ले लेंगे, और इनको पीस लेंगे। और पीसने के बाद जो है हम इसके अंदर चंद आलू बुखारे डाल देंगे। मेरे पास थोड़े से थे इसलिए मैंने थोड़े डाले, आप जितने पसंद करें उतने डाल लीजिए। और इसके बाद जो है इस गोश्त को जो को मैंने यखनी से अलहदा किया था, इस मसाले में शामिल कर देंगे, जिसकी मैंने भुनाई करने के लिए रख दी थी टमाटर और प्याज की। और इसके बाद जब ये इसी दौरान हम ये जो मसाला हमने बनाया था, खुशबूदार मसाला, वो इसमें शामिल कर देंगे, और 1/4 कप जो है लेमन जूस इसमें शामिल कर देंगे, और भुनने के लिए रख देंगे। आखिर में जब इसकी भुनाई हो जाएगी, ऑयल सेपरेट हो जाएगा, तो हरा धनिया, पुदीना, लेमन स्लाइसेस और हरी मिर्चें भी डाल दीजिए। हरी मिर्चों के 4-5 पीसीज में मैंने ऐसे कट लगा दिए थे, ताकि अच्छी सी स्पाइसी सी हमारी जो है हैदराबादी यखनी बिरयानी बनकर तैयार हो। तो आप देख सकते हैं कितनी मज़ेदार सी ये लग रही है। अभी से इसको दम पे रख देंगे 2 से 3 मिनट, हरी मिर्चें ताकि हमारी सॉफ्ट हो जाएं। तो यहाँ पर मैंने देगची के अंदर, तले के अंदर जो है आधा कप पानी डाला है, और आधे चावल पहले मैं इसके अंदर सेट कर दूंगी, क्योंकि नीचे जब आप चावल डालती हैं ना, तो बिरयानी का मसाला जलता नहीं है। मैं तो इसी तरीके से दम लगाती हूँ, आप जैसे चाहे दम लगा लीजिए। अब गोश्त का तमाम मसाला हम चावलों के ऊपर डाल देंगे, और इसके बाद मज़ीद इसके ऊपर आधे चावल जो है फैला देंगे।
फिर इसके ऊपर डालेंगे फूड कलर, जिसको मैंने 2 टेबल स्पून केवड़ा वाटर के अंदर ऐड कर दिया था। हाफ टी स्पून फूड कलर और थोड़े से पुदीने के पत्ते डालकर इसको दम लगा देंगे। पहले तेज़ फ्लेम पर रखेंगे 1 मिनट। जब पूरी स्टीम बन जाएगी देगची के अंदर तो चावलों को मिक्स कर देंगे हर तरफ से, और मिक्स करने के बाद दोबारा से बिल्कुल दम वाली आँच के ऊपर 10 से 15 मिनट के लिए दम पर रख देंगे। बहुत ही ज़बरदस्त बिरयानी बनकर तैयार होती है। बिरयानी पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन पे भी प्रेस कर दीजिएगा, और ताकि मेरी नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलते रहे। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।